मैं आपको बताना चाहूंगा कि नशा पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और बड़ी खुशी की बात है कि सभी विभाग मिलकर के एनजीओज हैं, आपके सिविल सोसाइटीज हैं, बाकी जो परिजन हैं, जो आम जनता है, वो इसके लिए बहुत आगे आने की कोशिश कर रहे हैं कि नशे के खिलाफ हम किस तरह की लड़ाई करें और कैसे बच्चों को इससे बचाएं। और इसी कड़ी में पिछले कल डीएसपी साहब ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने भाग लिया और हमने चर्चा की कि करसोग क्षेत्र में अगर हमने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ना है तो उसमें किन किन पहलुओं को ध्यान देना है और कहाँ कहाँ किस तरह की व्यवस्था करनी है। और इसी कड़ी में हमने जब से हमने यहाँ ज्वाइन किया है करसोग में लगभग 3-4 महीने पहले, तो हमने तंबाकू के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। और अब तो सरकार ने 60 दिन के लिए 9 अक्टूबर से लेकर के 8 दिसंबर तक एक विशेष तंबाकू बचाओ युवा अभियान चलाया है। और इसके अंतर्गत हम सभी स्कूलों में जाते हैं, हमारी टीमें जाती हैं और यहाँ हम काउंसलिंग करते हैं और जिनको जरूरत पड़ती है उनको ट्रीटमेंट भी देते हैं। इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है कि बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचना अपराध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसके लिए 2016 में एक विशेष कानून बनाया, क्योंकि हमें मालूम है कि जो नशा करते हैं उनमें से 70% लोग नशे की शुरुआत बीड़ी सिगरेट से करते हैं। और उसमें भी हमने पाया, जो स्टडी हमने की, हमने देखा कि एक तो लोग सिंगल सिगरेट लेते हैं और दूसरा बहुत सारे लोग व्यापारी, चाहे कोई आटा बेच रहा है, राशन बेच रहा है, मनियारी बेच रहा है, वो साथ में बीड़ी सिगरेट भी बेचता है। तो सरकार ने 2016 में कानून बनाया। उस कानून के 2 मुख्य पहलू हैं। नंबर 1 कि खुली सिगरेट नहीं बेच सकते और अगर कोई बीड़ी सिगरेट बेचना चाहता है तो उनको लाइसेंस अवश्य है। अब इस लाइसेंस अवश्य करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो सरकार ने बोला कि ये जो लाइसेंस मिलेंगे पंचायत सचिवों से मिलेंगे, चाहे आपका नगर पंचायत है, चाहे आपकी ग्रामीण पंचायत है। इसके लिए हमने बीडीओ ऑफिस करसोग में सभी पंचायत सचिव जो आपके बीडीओ ऑफिस करसोग के अंतर्गत आते हैं उनके साथ डिटेल में 1 दिवस की चर्चा की और हमने प्रक्रिया जो सरकार ने बनाई है कैसे उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है उस पर चर्चा की। और उसके बाद हमने जो चुराग खंड है आपका, वहां पर बीडीओ साहब के साथ मिलकर ग्राम पंचायत खील में सभी पंचायत सचिवों को वहां भी बुलाया और उनको डिटेल में जानकारी दी कि लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या इसकी फीस होगी, क्या इसमें एफिडेविट लगेगा और किन किन लोगों को आपने देना है। मैं आपको कहूंगा कि इस वक्त करसोग में हमारी सारी जो प्रक्रिया है, पंचायत सचिव सभी सेंसिटाइज हैं कि कैसे लाइसेंस देना है, किनको देना है। दूसरी चीज ये आती है असलियत में कि जो व्यापारी लोग हैं वो लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें, उनको भी सूचित करना बड़ा जरूरी था, जो हमें सुझाव आया। इसलिए हमने प्रेस नोट भी जारी किया। हमने मीडिया के माध्यम से सभी को बताया कि देखिए कानून बन गया है, अगर कोई कानून पे अवहेलना करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, सजा बहुत बड़ी है। इसलिए पंचायत सचिव के पास जाकर के लाइसेंस बना लें, अन्यथा ऐसा ना हो जाए कि हमारी टीम जाए, हम रेड करें और बहुत बड़ा जुर्माना और इवन कैद की सजा का इसमें प्रावधान है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोई लूज सिगरेट बेचता है तो उस लूज सिगरेट बेचने वाले के लिए 15,000 रुपए तक का जुर्माना है, या बीड़ी बेचता है कोई लूज या खुला तंबाकू बेचता है। अगर कोई बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचता है तो उसमें 1 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है। तो हम नहीं चाहते कि कोई आदमी जिसको मालूम नहीं है कि इस तरह की प्रक्रिया है, इस तरह का कोई कानून है, हम चाहते हैं पहले उनको अवेयर करें। इसलिए हमने पब्लिक नोटिस दिया है, हमने मीडिया के माध्यम से सबको बताया है। लेकिन अब हम मजबूर हो जाएंगे। हमारी बात हुई है डीएसपी साहब से, हमारी बात हुई एसएचओ साहब से, हमारी बात हुई एसडीएम साहब से, हमारी टीम जाएगी और अगर हमें कोई विक्रेता मिलते हैं जो बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारा मकसद किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद सिंपल है कि हम बच्चों को, युवाओं को नशों से कैसे बचाएं, क्योंकि तंबाकू शुरुआत है नशे की और अगर हम तंबाकू पर शिकंजा कसेंगे तो दूसरे नशों पर भी शिकंजा कसना वाजिब है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लाइसेंस की प्रक्रिया है उसमें जो व्यापारी है वो आवेदन कर सकता है पंचायत सचिव के पास। उसका एक फॉर्म हमने पंचायत सचिव को दिया है, हमने पंचायत प्रधानों को भी उसकी कॉपीज की हैं। वो आवेदन करके 500 रुपए की फीस दे करके वो पंचायत सचिव के पास अपना जो लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पंचायत सचिव उनको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देंगे और हमने तो कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको लाइसेंस दे दो। और उसके बाद अगर उनका लाइसेंस रिन्यू करना है 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद, तो उसके लिए 300 रुपए का एडिशनल फीस है।
और अगर उन्होंने लेट जमा कराना हो या लेट हो गए हो तो 200 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनको और पैसे देने होंगे। अगर लाइसेंस गुम हो जाता है तो 100 रुपए उसकी फीस देकर के डुप्लीकेट लाइसेंस लिया जा सकता है। लेकिन लाइसेंस किन को देना चाहिए वो हमने डिटेल में प्रक्रिया बनाई है। उसके लिए एक एफिडेविट देना होगा उन व्यापारियों को, पंचायत सचिव को, कि मैं ये 5-6 चीजें नहीं करूंगा। उसमें पहली चीज है कि जो तंबाकू नियंत्रण कानून है मैं उनकी पूरी तरह से पालना करूंगा। उसमें क्या है कि मैं बच्चों को तंबाकू नहीं बेचूंगा, बच्चों द्वारा मैं तंबाकू नहीं बेचने दूंगा, और शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू नहीं बेचूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो टोबैको कंट्रोल एक्ट है उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि शिक्षण संस्थान की आउटर बाउंड्री से 100 गज के दायरे में कोई तंबाकू नहीं बेच सकता। और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था से जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अगर करसोग की हमने बात की, पूरे ब्लॉक में लगभग हमारे 467 के करीब ऐसे लोग हैं जो तंबाकू बेचते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन आशा वर्कर के थ्रू ले ली है। अब हमारे पास ये वेंडर मेरे ख्याल से 10% रहेंगे सिर्फ, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर करसोग में किसी ने तंबाकू बेचना हो, कहीं ना कोई ट्यूशन सेंटर है, कोई आंगनबाड़ी सेंटर है, आपका कॉलेज है, स्कूल है, अगर हम रेडियल डिस्टेंस लें दायरे में 100 गज का दायरा बहुत दूर होगा तो हमें तंबाकू मिलना बच्चों के लिए अब नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो तंबाकू का यूज करते हैं वो दूर जा सकते हैं, 100 गज के दायरे के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उनको अगर एडिक्शन है तो उनको तो तलब लगेगी, वो तंबाकू का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है कि अगर वो छोड़ना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ 2 काउंसलर हैं, उनको डेली हमने ड्यूटी लगाई है कि अगर कोई तंबाकू छोड़ने वाला आना चाहता है उसकी पूरी मदद करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर हमें रेफर करना पड़े तो हम मरीज को रेफर भी कर देंगे।